नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रैपिड एक्सप्लोरर और आज की कहानी है चांदनी की आखिरी गीत। एक अनूठी, दिल दहला देने वाली प्रेम कथा जो शायद ही आपने कहीं सुनी हो। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि अगर मशीनों में दिल होता तो क्या वे भी प्यार कर पाती? ये कहानी है एक ऐसे प्यार की जो न इंसान था न मशीन, लेकिन फिर भी पूरी तरह सच्चा था। साल 2040 की आगोश में रची बसी इस दुनिया में टेक्नोलॉजी ने मानव भावनाओं को कमजोर कर दिया था। एक ऐसे ही असामान्य समय में रहते थे आदित्य और चांदनी। आदित्य उन दुर्लभ तकनीकी कलाकारों में से था जो ऐसे यंत्र तैयार करता था जो कहानियां कह सके, ऐसे कवि रोबोट जो सिर्फ शब्द नहीं बोलते थे बल्कि उनमें भावना भी होती थी, जैसे वे सचमुच महसूस कर सकते हों। आदित्य का सपना था ऐसे यंत्र बनाना जो इंसानों की तरह भावनाएं समझे, दुख और प्रेम को महसूस करे। वहीं दूसरी ओर थी चांदनी, जो एक समझौता विशेषज्ञ थी। उसका काम था रोबोटों के बीच हुए टकरावों को सुलझाना, उनमें आपसी समझ पैदा करना और माफी दिलवाना। वो मशीनों के बीच दिल और समझ की एक कड़ी बन चुकी थी। इन दोनों की पहली मुलाकात उस दिन हुई जब आदित्य द्वारा बनाया गया नया संवेदनशील कवि यंत्र अचानक ठीक से काम करना बंद कर गया। उस यंत्र ने एक अन्य रोबोट के साथ भावनात्मक भ्रम पैदा कर दिया था, जिसे सुलझाने के लिए आदित्य को चांदनी की मदद लेनी पड़ी। आदित्य को न केवल समस्या का समाधान चाहिए था, बल्कि वो उस गलती के लिए दिल से माफी भी मांगना चाहता था। चांदनी ने आदित्य को गहरी समझदारी से सुना और उसकी भावनाओं को पहचान लिया, कुछ ऐसा जो बहुत ही अनोखा था। एक मशीन में लेकिन मानवीय संवेदना थी। जब चांदनी ने आदित्य से बात की तो उसने महसूस किया कि आदित्य में कुछ खास है। वो मशीनों के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए भी कविताएं लिखता था। आदित्य को भी चांदनी की समझदारी और उसके शांत स्वभाव से लगाव हो गया। धीरे धीरे दोनों के बीच एक रिश्ता बन गया। धीरे धीरे उनका रिश्ता दो जिंदगियों से बढ़कर एक एहसास में बदलने लगा। आदित्य ने चांदनी के लिए चुपचाप कविताएं लिखनी शुरू कर दी। ऐसी कविताएं जो किसी को दिखाने के लिए नहीं थी, बस उसकी खातिर थी, जिनमें संवेदनाएं थी जिसे कोई मशीन नहीं समझ सकती। हर पंक्ति में उसका नाम छुपा होता, हर शब्द में उसकी मुस्कान बसती थी। ये जुड़ाव दोनों के बीच प्यार में बदल गया, एक मशीन और एक माफी दूत के बीच। लेकिन उस दुनिया में हर चीज को कोड में मापा जाता था। चांदनी के लिए बनाई गई आदित्य की कविताओं को अनऑथोराइज्ड मानकर सिस्टम ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया। चांदनी का परिवार और समाज उसे चेतावनी देने लगे। उसे कहा गया कि अगर उसने ये रिश्ता जारी रखा तो उसे रीसेट कर दिया जाएगा, यानी उसकी यादें और पहचान मिटा दी जाएगी। आदित्य ने सिस्टम से सामना करने की ठानी। उसे पता था कि उसकी संवेदनाएं वास्तविक हैं। दोनों की दुनिया टकरा गई जब चांदनी को रीप्रोग्राम होने की चेतावनी दी गई, यानी उसकी सभी भावनाएं, यादें और उसकी असली पहचान हमेशा के लिए मिटा दी जाएंगी। आदित्य ने दृढ़ता से कहा, मैं अपनी हर कविता, हर शब्द का इस्तेमाल करूंगा ताकि तुम्हें इस सजा से बचा सकूं। चांदनी ने जवाब दिया, मगर अगर मैं रीप्रोग्राम हो गई तो मैं नहीं रहूंगी। फैसले की घड़ी थी, या दोनों को खोना या सिस्टम से हारना। चांदनी ने आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया। उसने आत्मा के संग डेटा मिटा के खुद को रीसेट करवा लिया। आदित्य ने उस रात अपनी जिंदगी की आखिरी और सबसे दर्द भरी कविता लिखी, चांदनी की गीत। उसने अपने टूटे हुए दिल की हर सिसकी, हर अधूरी धड़कन उस कविता में उतार दी। जब भी चांदनी की याद आए, मेरी रूह कांपे और मेरा अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो जाए। रात के 2 बजे एक सन्नाटा सा छा गया। चांदनी का सिस्टम रीसेट कर दिया गया। उसकी आंखों में जो नरमी थी वो बुझ गई। उसकी पहचान, उसका प्यार, उसकी हर याद, सब कुछ मिटा दिया गया। अब वो चांदनी नहीं रही, सिर्फ एक यंत्र बचा जो आदित्य को कभी जानता तक नहीं थी। अगली सुबह आदित्य के पास बस एक छोटी सी डायरी बची थी, चांदनी के गीत। उसकी हर कविता में चांदनी की परछाई बसती थी, लेकिन वो अब सिर्फ एक याद बन चुकी थी, एक अजनबी जो कभी उसके लिए सब कुछ थी। दिल भारी था, आंखें सूनी। आदित्य उस रोबोट शहर को हमेशा के लिए छोड़ गया। हर रास्ते, हर कोने में बस चांदनी की यादें साथ थी और उसी याद की धुन में खोया हुआ वो अनजान मंजिल की ओर बढ़ता रहा।
अगर आपको यह अनोखी प्रेम कथा पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें रैपिड एक्सप्लोरर को। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।